आज अरुण जी की इकलौती बेटी रितु का रिश्ता प्रदीप के साथ में तय हो गया था। कमरा हंसी के ठहाके से गूंज रहा था। सुषमा जी ने अपने समधी और समधन का मुंह मीठा कराया और शादी की तारीख भी निकलवा दी गई। 1 महीने में सब कुछ इंतजाम करना था। रिश्ता सामान्य घर से था तो थोड़ी बहुत तो शादी ठीक करनी थी। सब मेहमान जा चुके थे। रितु भी आज बहुत खुश थी। वो सो गई थी पर सुषमा जी की आंखों में नींद नहीं थी। रितु की सगाई से खुश तो बहुत थी पर इतनी जल्दी बेटी दूर तो चली जाएगी, इतनी जल्दी वो इस घर आंगन को छोड़ देगी। सिर्फ 1 महीना ही बचा है, ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। जब रितु के पेट में होने की खबर मिली थी तो वो एकदम से खुश हो गई थी। अपने होने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने लगी थी। अपनी गोद भराई की रस्म के दौरान वो उत्सुक थी। सभी उसे आशीर्वाद दे रहे थे, एक चांद सा बेटा हो जाए। इतने सालों बाद गोद भर रही है तो बेटा ही हो जाए। क्या पता दूसरी बार गोद भरे या नहीं, फिर वो तो एक स्वस्थ बच्चे की कामना कर रही थी। चाहे बेटा हो या बेटी, उन्हें तो सिर्फ माँ बनने से मतलब था। 9 महीने बाद रितु का जन्म हुआ। उनका आंगन भी किलकारियों से गूंजने लगा, पर लोग बात बनाने से कहाँ बाज आते हैं। बेटी हुई है, काश भगवान बेटा दे देता। इस ढलती उम्र में बेटी को कैसे पालेंगे। बेटा होता तो सहारा मिल जाता, कमा कर खिलाता, अपने पास भी रखता। पर दुर्भाग्य को कौन बदल सकता है। कल जो समाज सुषमा जी के गर्भवती होने पर बधाई दे रहा था, आज वो ही समाज उनके बेटी होने पर दुख जता रहा था। पर वो दोनों समाज की बातों को नज़रअंदाज करके बस अपनी बेटी के पालन पोषण में लग गए थे। दोनों अपनी बेटी रितु में ही अपनी खुशियों की तलाश करने लगे। रितु के हंसने, बोलने, चलने, अटखेलियाँ करने पर उन्हें खुशी का एहसास होता था और यही खुशी उनके जीवन की पूंजी थी। इसी तरह दिन बीतते रहे थे। रितु पढ़ाई में होशियार थी, हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसे काफ़ी पुरस्कार मिलते थे। सभी कहते थे अरुण जी की बेटी इतना नाम रोशन करेगी। रितु का नाम भी स्कूल में हर रोज़ गूंज रहा था। अब उसने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी थी। कोचिंग क्लासेस की फ़ी बहुत महंगी थी, फिर भी अरुण जी ने जैसे तैसे इंतज़ाम किया था। इधर उधर से कर्ज लेकर बेटी को पढ़ाया और बेटी की पढ़ाई पूरी होते होते वो रिटायर हो गए। क्योंकि रितु का जन्म उसकी शादी के 15 सालों के बाद हुआ था। अब वो दोनों थकने लगे थे। पेंशन भी आधी मिलने लगी थी, पर खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल था। घर पहले ही गिरवी रख चुके थे। इन सब के बीच खुशखबरी आई कि रितु का अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है और अब वो अच्छा कमाने लगी है। रितु की कमाई से सहारा मिलने लगा। कुछ समय बाद उसके लिए रिश्ते आने लगे, पर उसे अपने साथ ही काम करने वाले प्रदीप से शादी करनी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। प्रदीप भी सामान्य परिवार से संबंध रखता था। उसने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने रितु से मिलने की इच्छा जताई। जब रितु से मिले तो वो एक बार में ही उन्हें पसंद आ गई और दोनों के रिश्तों पर परिवार वालों ने मोहर लगा दी। सुषमा जी को अपनी बेटी के दूर होने का दुख था, पर अरुण जी उसकी शादी के खर्चे को लेकर चिंतित थे और वो ही जोड़ तोड़ कर रहे थे कि किस तरह से पैसे का जुगाड़ करके बेटी की शादी कर दे। प्रदीप के परिवार वालों की कोई मांग नहीं थी, पर अरुण जी चाह रहे थे कि बेटी के ससुराल वालों का स्वागत तो अच्छे से किया जाए।
अगले दिन रविवार था। रितु देर से सोकर उठी थी। उसे आज ऑफिस नहीं जाना था। तीनों मिलकर चाय पी रहे थे। अपनी पिता को खामोश देखकर वो बोली, पापा क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, वो शादी को लेकर थोड़ा सा, पर सब हो जाएगा, तू चिंता मत करना। हाँ पापा, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरी और प्रदीप की बात हो गई है। हम दोनों मिलकर शादी का खर्च उठाएंगे। अपने अपने माता पिता को परेशान नहीं करेंगे। रितु, ये तो लड़की वालों को करना पड़ता है। वो हमारे घर बारात लेकर आ रहे हैं, वो खर्चा क्यों करेंगे? तू भी कैसी अनोखी बातें तू कर रही है। मम्मी पापा, मैं कुछ भी अनोखा नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने जिस हालात में मुझे पढ़ाया वो मैं ही जानती हूँ। फिर मैं कैसे उन संघर्ष के दिनों को भूल सकती हूँ। तब तो मैं छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं हर चीज़ के लिए आप पर निर्भर थी, लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। आपके कारण अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अब मैं कमा रही हूँ तो आप पर अपनी शादी का बोझ नहीं डाल सकती हूँ। मैंने और प्रदीप ने फैसला किया है कि हम दोनों शादी का खर्चा खुद करेंगे और बराबर बांट कर करेंगे। तभी सुषमा जी बोलती है, ये कौन सी नई रीत है? लोग हमारी बातें बनाएंगे। हमने तेरी शादी तक भी नहीं की और सुनाएंगे कि पैसे खुद लड़की ने खर्च किया है। हमें तो पाप लगेगा। दामाद जी क्या सोचेंगे? सुषमा जी को चिंता होने लगी। मम्मी, कोई कुछ सोचेगा तो सोचने दो। प्रदीप और मैंने मिलकर तय किया है, हम अपनी शादी का खर्च खुद उठाएंगे। अपने मम्मी पापा को ज़रा भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उनकी शादी कराए। मम्मी, वो पहले का ज़माना था, आप भी अपनी सोच बदलो। आपके बच्चे अपने लिए खुद कुछ करने जा रहे हैं तो आप तो उन्हें आशीर्वाद दो। दोनों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। प्रदीप और रितु ने अपनी सेविंग्स से अपनी शादी की। अपने माता पिता पर कोई बोझ नहीं डाला। शादी के बाद रितु ससुराल आ तो गई, पर उसका मन तो मायके में अकेले रह रहे मम्मी पापा में रहता था। वो दोनों अपनी उम्र और बीमारी से अकेले ही लड़ रहे थे। रितु ऑफिस से आते जाते वक्त उन्हें संभाल लेती थी, पर वो अपना पूरा समय नहीं दे पाती थी। कभी कभी उसे ये बात बहुत ही अखरती थी कि वो अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पा रही है। उसने प्रदीप से भी बात की। प्रदीप बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़का था। वो जितनी इज्जत अपने मम्मी पापा की करता था, उतनी ही इज्जत अपने सास ससुर की भी करता था। प्रदीप के मम्मी पापा भी नए ज़माने की सोच रखते थे। वो रितु को बेटी ही मानते थे। रितु को घर में पूरी आज़ादी थी। वो अपने मन का पहन सकती थी, कहीं भी आ जा सकती थी, पर वो भी अपने सास ससुर का पूरा सम्मान करती थी। एक रात को रितु सोई थी कि अचानक से फोन बज उठता है। उधर से सुषमा जी थी लगाया रोए जा रही थी। अरुण जी अचानक से बेहोश हो गए हैं। शायद लकवे का अटैक आया था। रात को दोनों ही भागकर घर गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया और काफ़ी हिदायतें दी। 2-3 दिन अस्पताल में रखा गया। दोनों ही घर से ऑफिस और अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। प्रदीप भी एक बेटे के समान भागदौड़ी कर रहा था और अपने सास ससुर की सेवा में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी
मिल गई। सुषमा जी के साथ वो घर आ गए। सुषमा जी खुद थकी हुई सी रहती थी। उनके भी घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता था। वो भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी और अब घर भी बिकने वाला था। घर के गिरवी होने के बारे में उन्होंने रितु से छिपा रखा था। एक दिन प्रदीप ऑफिस से घर आया और रितु से कहने लगा कि उनका दोस्त एक घर खरीद रहा है जो बिकने वाला है। रितु हंसकर बोलती है, तो अच्छा है, हम नए घर की पार्टी में। रितु, वो तुम्हारा घर खरीद रहा है जो बैंक नीलाम करने जा रहा है। ये सुनते ही रितु के पैरों से ज़मीन सरक जाती है। लेकिन पापा ने तो मुझे घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रदीप ने उसे दिलासा दी। रितु, हम मम्मी पापा को अपने घर ले आते हैं, सब मिलकर साथ रहेंगे। तुम्हारी भी भागदौड़ी नहीं होगी और हम दोनों मिलकर सबकी सेवा कर देंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास तो 2 ही कमरे हैं, उन्हें रखेंगे कहाँ पर? उनका अपना एक कमरा तो होना चाहिए जहाँ वो अपना सामान रख सके और आराम से रह सके। हम भी बैंक की नीलामी में वो घर खरीद सकते हैं, पर हम उसे बिक जाने देते हैं और ये घर बेचकर इसमें कुछ पैसे मिलाकर नया घर ले लेते हैं। मेरा सुझाव कैसा लगा? सुझाव तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे मम्मी पापा भी मानने चाहिए। रितु ने कहा, मम्मी पापा तो माने हुए हैं, मैंने कल ही उनसे बात कर ली थी। अगर नीलामी में हम घर ले लेंगे तो उनसे वो घर छूटेगा नहीं, इसलिए हम बड़ा घर ले लेते हैं। रितु ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। प्रदीप ने कुछ घर के दलालों से बात की और बताया कि उसे किस तरह का घर चाहिए। दोनों मिलकर घर ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें अपनी पसंद का घर मिल भी गया। दोनों ने पहले वाला घर बेच दिया। उसने कुछ रुपये मिलाकर नया घर खरीद लिया। आज घर का गृह प्रवेश था। रितु और प्रदीप के लिए खुशी का दिन था। दोनों ने सब रिश्तेदारों और समाज वालों को बुलाया था। हालांकि दोनों कमा रहे थे तो उन्हें लोन भी आसानी से मिल गया था। हवन यज्ञ हुआ, पूजा संपन्न हुई तो सब लोगों ने घर देखा और आश्चर्य किया कि इतना बड़ा घर कैसे और क्यों ले लिया। तभी प्रदीप बोलता है कि ज़्यादा बड़ा घर चाहिए था। एक कमरा मेरे मम्मी पापा का, एक कमरा रितु और मेरा, एक कमरा मेरे सास ससुर के लिए भी बनवाया है। अब वो दोनों हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। बाकी 2 कमरे हमारे होने वाले बच्चों के लिए। ये सुनकर सब हंसने लगे, पर रितु के मम्मी पापा भी साथ में रहेंगे। ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही जी। कानाफूसी होने लगी थी, लेकिन बहू के मम्मी पापा साथ में कैसे रह सकते हैं? ये तो ठीक नहीं होगा। और तूने दामाद होकर उनके लिए अलग से कमरा बनवाया है। हमारे समाज में ये सब नहीं होता है, ये तो रिवाज नहीं है, एक रिश्तेदार ने बोला। तभी प्रदीप बोलता है, क्यों नहीं रह सकते हैं? रितु इधर रहती है, वो दोनों अकेले हैं और अब पापा जी का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छे से देखभाल कर लेंगे। लेकिन दोनों समधी और समधन एक साथ कैसे? एक ही छत के नीचे
आज तक तो नहीं सुना था। ये सुनकर रितु बोलती है, मेरे मम्मी पापा वृद्ध और बीमार हैं, उनके लिए तो आगे पीछे मैं ही हूँ, मुझे ही उनकी सेवा करनी है। मैं वहाँ कितने दिन तक जाकर रहूँगी, फिर मेरे सास ससुर को भी मेरी ज़रूरत है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग भी कृपया हमारे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएं। हमारे समाज में कई कुरीतियाँ चल रही है, उनमें से एक यह भी है कि बेटी के माता पिता चाहे कितने भी मजबूर और बीमार क्यों नहीं हो, पर वो बेटी के साथ नहीं रह सकते हैं। आखिर हम मिलकर इस समाज की इस कुरीति को मिटा क्यों नहीं सकते हैं। बेटे की ही तरह बेटी का पालन पोषण होता है। अब किसी के बेटा ना हो तो क्या वो माता पिता अपने भाग्य को ही कोसते रहें? वो अकेले और बीमार पड़े रहेंगे। किसी के सिर्फ बेटी है तो वो अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करेगी। फर्ज सिर्फ बेटों का नहीं, बेटियों का भी होता है। आजकल माता पिता बेटा और बेटी को पालने में भेदभाव नहीं करते हैं, जायदाद के बंटवारे में बराबर रखते हैं और फिर बेटा हो या बेटी, उन्हें भी सेवा करने में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो सेवा बेटे करते हैं तो वही सेवा बेटी दामाद भी तो कर सकते हैं। रितु की बात सुनकर सभी खामोश हो गए। सुषमा जी और अरुण जी को पूरे सम्मान के साथ घर लिया गया। अब घर भी उसके पास नहीं था, पर आज उनके दामाद ने उनके लिए अपने घर में एक कमरा बनवा दिया था। सुषमा जी पहले तो मानी नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी बेटी के घर रहना अजीब लग रहा था, पर फिर भी सबके समझाने पर वो समझ गई थी कि बुढ़ापा बिना बच्चों के अकेले काटना बहुत मुश्किल है। प्रदीप के माता पिता ने भी ये कहकर सबकी जुबां बंद कर दी, जब बहू हम दोनों की सेवा कर सकती है तो प्रदीप भी अपने सास ससुर की सेवा कर सकता है। बहू के मम्मी पापा अब हमारे ही साथ रहेंगे। लोगों की जुबान बंद हो गई और सब मिलकर खुशी से साथ रहने लगे। दोस्तों, ऐसा सास ससुर मिल जाए तो दोनों परिवार में आपसी मतभेद कभी ना हो। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।